नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 13 फरवरी 2021 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर स्टैटिक जीके में से आपके पिछले हुई कुछ दिल्ली पुलिस की परीक्षाओं में और एनटीपीसी की परीक्षाओं में जबरदस्त कंटेंट देखने को मिले था, और अब हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो आगे होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में हमारे ही कंटेंट से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिले। और दोस्तों, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं ये इस बात के गवाह है कि हमारे ही कराए गए करंट अफेयर से कितने सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में देखने को मिले हैं। अब आगामी आपकी शिक्षक भर्तियां हो, चाहे एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की भर्तियां हो, या यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, हर वैकेंसीज में हमारे ही कंटेंट से दोस्तों क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और खासकर स्टैटिक जीके को तो बहुत ही ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी के पंख को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? कौन सा पक्षी दोस्तों? मोनाल पक्षी। ये रही मोनाल पक्षी की तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी के पंख को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। दोस्तों, इस आदेश के अनुसार दोस्तों, जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा नियम लगाया तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश राज्य का पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम हर उस क्वेश्चन को आइए देख डालते हैं। तो सबसे पहले मैप पे अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश की ये रहा मैप में आप देख पा रहे हो। और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था, या पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछे तो दोस्तों शिमला है, शीतकालीन राजधानी पूछे तो दोस्तों धर्मशाला है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और राज्यपाल का नाम है दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में दोस्तों 68 सीटें हैं, यानी कि 68 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत ही शानदार काम किया है। क्या काम किया है कि भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में ही दोस्तों अटल सुरंग का भी उद्घाटन किया गया है। और ये दोस्तों अटल सुरंग आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, खासकर आपके सीजीएल सीएचएसएल की परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, शिक्षक भर्तियों में भी ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है। तो कहां पे की गई है दोस्तों? तो भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में ही की गई है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम का हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की भी शुरुआत की गई है। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान को भी शुरू किया है। और इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने एक कानून लाया है किसके खिलाफ? धर्मांतरण के खिलाफ। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य की पौंग झील में एक हफ्ते में 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। यह बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अभी ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो दोस्तों, ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही बना है। इतने क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश से बन सकते हैं। चलिए फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WWFI ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में सुनील कुमार और साक्षी मलिक को, इन दोनों पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। ठीक है, इनकी जगह पे दोस्तों अब युवा पहलवान अंशु मलिक जो 57 किलोग्राम वेट लिफ्टर है, और हरियाणा की सोनम मलिक जो 62 किलोग्राम की वेट लिफ्टर है, इनको एक कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है दोस्तों।
देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता बनाने का आवेदन किया है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह पे मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है। और ये रही तस्वीर दोस्तों किनकी, मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो तस्वीर आप देख पा रहे हो। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को 15 फरवरी को कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता घोषित कर सकती है। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने कहा है कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। तो दोस्तों चाइना है वो देश। क्या है, चाइना ने कहा है कि उनका जो अंतरिक्ष यान है तियानवेन-1 वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों अब चाइना का जो यान है वो मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। तो आइए चाइना देश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आइए कवर कर लेते हैं। तो पहला तो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों आपके कि भाई चाइना की राजधानी बताओ। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले दोस्तों कि चाइना की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी है। और अगर राष्ट्रपति का नाम पूछ ले तो दोस्तों शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है दोस्तों? लियानवेन-1 है। क्या है? लियानवेन-1 है। और चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दोस्तों चांग-ई 5 लॉन्च किया है। और दोस्तों चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना है? चाइना बना है। कौन? चाइना दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पे अपने तिरंगे को, अपने झंडे को फहराया है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। और दोस्तों चांग-ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर के वापस लौटा है। इसके अलावा दोस्तों चाइना में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की पांडा जिसका नाम हीरो मदर था, उसका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों चाइना ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का भी निर्माण किया है। और दोस्तों एक बेहतरीन सा काम चाइना ने किया है, जो कि एक कूटनीतिक चाल जिसको हम कह सकते हैं, कि चाइना ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा सा बेड़ा तैनात कर दिया है। किसके अंदर? चाइना ने हिंद महासागर के पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा सा बेड़ा तैनात किया है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो आपके स्पेसएक्स के मालिक हैं और टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, इन्होंने क्या किया है कि टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है। ठीक है ना। अच्छा, टेस्ला कंपनी के मालिक कौन है दोस्तों? तो टेस्ला कंपनी के मालिक आपके कौन है? इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क आपके टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं और स्पेसएक्स कंपनी के भी मालिक हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को अभी हाल ही में सम्मानित भी किया है। और चाइना ने प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को ट्रैक करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म को भी शुरू किया है। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 फरवरी को मनाया जाता है। अब मिर्गी दिवस की बात हो रही है तो चलिए जान लेते हैं कि भाई मिर्गी रोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किन वजहों से आपको मिर्गी का रोग हो सकता है। तो पहला तो कारण होता है दोस्तों कि आपके मस्तिष्क में कोई संक्रमण हुआ हो, मतलब कि जैसे दिमाग में कीड़ा का आ जाना, ठीक है ना, या फिर आपको क्या हुआ हो, तपेदिक रोग हुआ हो, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी रोग हुआ हो, उसके कारण आपको मिर्गी हो सकती है। या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो तब आपको मिर्गी रोग हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब दोस्तों लकवा आपको हुआ हो तो आपको मिर्गी का रोग हो सकता है। या फिर दोस्तों आप ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हो तो आपको मिर्गी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या है कि मस्तिष्क में रसोली उत्पन्न हो जाना। क्या? मस्तिष्क में रसोली का उत्पन्न हो जाना। अगर इन 3 कारणों की वजह से क्या हो सकता है, आपको मिर्गी हो सकता है। और इसी के बचाव के लिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस दोस्तों दुनिया भर में हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है ना। और इस बार 2021 में भी मनाया गया है, लेकिन 2021 में 11 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है दोस्तों। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि है ना, रॉटरडैम, कौन सा? रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइगर अवार्ड किस भाषा की फिल्म ने जीता है? रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड बोला गया है दोस्तों, टाइगर अवार्ड। ठीक है ना। किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों तमिल फिल्म ने जीता है। किसने? सॉरी, तमिल फिल्म ने, तेलुगु में टिक मार रहा हूं। तमिल फिल्म ने क्या किया है? इसको जीता है। तमिल फिल्म जिसका नाम था दोस्तों कूज हंगल। क्या? कूज हंगल। इसने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। और बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया दोस्तों टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का सबसे शीर्ष सम्मान हुआ करता है। ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं इसके साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों केरला सरकार ने, किसने? केरला सरकार ने ज्ञान मिशन को शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों केरला ने शुरू किया है, तो चलिए केरला के बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि केरला से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई केरला की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। अगर आपसे एग्जाम में केरला के मुख्यमंत्री का नाम पूछ ले तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल का नाम पूछ ले दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान है। और इसके अलावा दोस्तों केरला की लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 141 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी केरला की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय को सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनाया गया है। और दोस्तों चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों केरला में आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य ने क्या किया है? केरला राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों केरला ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों केरला राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ करने का भी फैसला ले लिया है, ठीक है। विषय आगे बढ़ते हमारे और थोड़ा आगे डिटेल की तरफ। मकरविल कुक्कू, क्या मकरविल कुक्कू वार्षिक त्योहार केरल में मनाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में केरला के राज्यपाल ने एक बेहतरीन सी योजना शुरू की है। उस योजना का नाम दोस्तों वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों केरला राज्य में ही खोला गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरला ने अपने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा कर दी है। और दोस्तों केरला ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। क्या खोलेगा दोस्तों? ह्यूमन मिल्क बैंक खोलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सी पहल हुई है, जहां पे जो नवजात शिशु हैं उनको ब्रीस्ट फीडिंग की जाएगी। मतलब ऐसे बच्चे जिनके मां की क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो किसी भी कारणवश, चाहे पैदा होते ही या किसी भी कारणवश उनकी मां की अगर डेथ हो गई है और अगर वो मां के दूध की जरूरत है उनको, वो नवजात शिशु में अगर आ रहे हैं, तो दोस्तों इस ह्यूमन मिल्क बैंक से दोस्तों उन बच्चों को मिल्क ब्रीस्ट फीडिंग मिल्क आपको प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों, ताकि उन बच्चों की जो पूर्ति है वो पूरी की जा सके। जो मांग, जो उनको दूध की जरूरत है, उस नवजात शिशु को एक मां के दूध की जरूरत होती है, उसकी जरूरत को पूरी किया जा सके। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में पीएनबी ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों पीएनबी ने आईओसीएल के साथ समझौता किया है। आईओसीएल के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं ये पीएनबी के बारे में। तो पीएनबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पीएनबी का फुल फॉर्म है आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 मई 1894 को हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्तों? तो लाहौर पाकिस्तान में किया गया था दोस्तों। और वर्तमान में पीएनबी का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। और पीएनबी के संस्थापक कौन है? पीएनबी के संस्थापक है लाला लाजपत राय और दोस्तों दयाल सिंह मजीठिया। कौन? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया है। और वर्तमान में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? तो दोस्तों एसएस मल्लिकार्जुन राव है। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव है। अब चलिए आईओसीएल के बारे में अगर हम लोग जानें तो आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों आईओसीएल भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना दोस्तों यानी कि आईओसीएल की स्थापना 30 जून 1959 को किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो श्रीकांत माधव वैद है। कौन है? श्रीकांत माधव वैद है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्टार जरूर बना करके नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपा हुआ आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, ये तीनों ने मिलकर के दोस्तों यानी कि इन सभी ने मिलकर के क्या किया? भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब ये तीनों कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्मृति ईरानी कौन है? तो स्मृति ईरानी हमारी कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और पीयूष गोयल कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल दोस्तों जो है वो आपके रेल मंत्री हैं। और रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक कौन है दोस्तों? तो ये शिक्षा मंत्री हैं, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे? एचआरडी मिनिस्ट्री बोला करते, एचआरडी मंत्री बोला करते थे। तो अब ये एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल के क्या बना दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। तो जो एचआरडी मंत्रालय के जो मंत्री थे अब उनको हम लोग क्या बोलने लगे? शिक्षा मंत्री बोलने लगे हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक है दोस्तों।
देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आइए उसको जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो स्क्रीन पे ही आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके साथ एक्सिस बैंक के साथ ये साझेदारी की गई है। एक्सिस बैंक के बारे में अगर जाने दोस्तों हम लोग, तो इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में की गई थी और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी हैं। और एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों, हेडक्वार्टर है, वो कहां है, मुंबई में है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों अमेरिका ने किस देश की सरकार के साथ $1 बिलियन के फंड को जब्त कर लिया है। मतलब कि अमेरिका ने किस देश की सरकार के $1 बिलियन के फंड को जब्त कर लिया। तो दोस्तों म्यांमार के, किसके, म्यांमार के, ठीक है ना। अमेरिका ने अब म्यांमार देश की सरकार के $1 बिलियन फंड को जब्त कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों म्यांमार के $1 बिलियन को जब्त किया गया, तो म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपिदा है। क्या है दोस्तों, नेपिदा है। इसके अलावा दोस्तों म्यांमार के मुद्रा की बात करें तो वहां की मुद्रा है म्यांमार क्यात है। क्या है दोस्तों, म्यांमार क्यात है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहां की गई है। तो दोस्तों विश्व में सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज आपके मध्य प्रदेश में की गई है। कहां पे की गई है, मध्य प्रदेश में की गई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जीवाश्म की, थोड़ा सा आपको डिटेल से दिखाता हूं तस्वीर। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का आपको तस्वीर देखने को मिली, जो कि सैटेलाइट व्यू है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है, इसलिए ये तस्वीर पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में पाई गई है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश में पाई गई है तो आइए मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके को भी जान लेते हैं। तो पूछा जाता है मध्य प्रदेश की गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना, आनंदीबेन पटेल है। और अगर मध्य प्रदेश के सीएम का नाम पूछा जाए तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी दोस्तों आनंदीबेन पटेल है। मतलब कि आनंदीबेन पटेल दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश की भी और आपके मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों की गवर्नर का कार्यभार संभाल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो वो भी दोस्तों आनंदीबेन पटेल है। और मध्य प्रदेश को अगर आप मैप पे देखना चाहें तो ये आपको उत्तर प्रदेश के नीचे का जो राज्य दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का राज्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। राजकीय फसल पूछी जाए तो सोयाबीन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो कि आपके सुपर टेट के एस्पिरेंट्स के लिए, टेट वाले एस्पिरेंट्स के लिए, और आपके जो यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं या एमपीपी से परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है और संजय, ये प्रमुख वहां के नेशनल पार्क है। और अगर मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों गोंड, भील, कोल, मारिया, कुरकू, ये बैगा, ये वहाँ की क्या है, प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना की शुरुआत की है। और एक मध्य प्रदेश ने बहुत ही बेहतरीन सा अभियान उन्होंने शुरू किया है, वो क्या है कि मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की भी शुरुआत की है। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। और मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी को इसकी याद में दोस्तों एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों पहला उत्तर प्रदेश ने काम किया था, अब दूसरा एमपी ने काम कर दिया है कि भाई एमपी उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने वाला कौन राज्य बन गया है, तो एमपी बना है। और पहले नंबर पूछा जाए कौन बना है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश बना है। किस लिए बना है दोस्तों, ये इन लोगों ने कानून लाया है, किसके खिलाफ, धन परिवर्तन के खिलाफ एक कानून लाया है। इसके अलावा दोस्तों एमपी ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों एमपी के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश से किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। देन हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन बनेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना करके नोट कर लीजिए, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार बना लीजिए, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको ये। तो दोस्तों सुजैन क्लार्क बनी है। कौन बनी है दोस्तों, सुजैन क्लार्क बनेंगी। यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ सुजैन क्लार्क बनेंगी दोस्तों, ठीक है। अमेरिका का, अब दोस्तों समझिएगा इसके बारे में कि भाई जो यूएस की बात की जा रही है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जा रही है,
है। तो चलिए जो अमेरिका से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा 1 बाय 1 करके डिटेल में प्रॉपर्ली सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पूछा जाता है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी। और पूछा जाए दोस्तों कि अमेरिका की करेंसी क्या है, तो करेंसी अमेरिकन डॉलर। और राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो दोस्तों जो बाइडेन है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। और दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल को काटी है। और दोस्तों भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और दोस्तों टाइम्स पत्रिका ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित भी किया है। और फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी भी अमेरिका ने दे दिया है। और दोस्तों अभी अमेरिका ने एक बेहतरीन सा काम किया है, उन्होंने किया कि जो उनके अमेरिकी स्पेस फोर्स थे, स्पेस फोर्स में अपने जो जवान थे उन जवानों का नाम इन्होंने क्या दिया, द गॉर्जियंस दिया है। क्या दिया है, द गॉर्जियंस दिया है। इसके अलावा दोस्तों मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट क्या है, अमेरिका देश की सांसद ने क्या कर दिया, पास कर दिया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है, तो दोस्तों अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा कर दी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाएं लॉन्च की है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के परिवहन विभाग ने नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं को लॉन्च किया है। अब दोस्तों उड़ीसा ने लॉन्च किया, तो उड़ीसा से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आइए हम लोग जान लेते हैं। पूरे स्टैटिक जीके को आइए हम लोग कवर कर लेते हैं उड़ीसा के। तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी पूछी जाती है, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो दोस्तों नवीन पटनायक है। और गवर्नर का नाम पूछा जाए दोस्तों तो गणेशी लाल है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में दोस्तों 147 सीटें हैं। और अगर उड़ीसा के प्रमुख नृत्य की बात की जाए तो उड़ीसा में दोस्तों प्रमुख नृत्यों में उड़ीसी है, छऊ है, मयूर है और कोयल है। इसके अलावा दोस्तों अगर उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो उड़ीसा में कोंकण का सूर्य मंदिर दोस्तों वहां का प्रमुख मंदिर है। और अगर उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो दोस्तों सिमलीपाल और भितरकनिका ये तो वहां क्या है, नेशनल पार्क हैं। इसके बाद दोस्तों अभी पीएम मोदी ने उड़ीसा राज्य में IIM संबलपुर में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। और दोस्तों रामलिंगेश्वर पार्क की उद्घाटन भी उड़ीसा में किया गया है। और दोस्तों उड़ीसा ने दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने के लिए समान व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सा काम हुआ है जो एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये कि किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में ही भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में उड़ीसा में बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और दोस्तों उड़ीसा ने मौजूद शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है। और दोस्तों एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार दोस्तों कायाकल्प पुरस्कार को भी जीता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों तक। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दिखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम आपकी डिमांड जरूर पूरी करेंगे। और अगर आप इन सभी वीडियोस की PDF पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिलेगी। साथ ही साथ आपको डेली स्टडी मटेरियल्स मिलता है, आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल दी जाती है, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल दी जाती है। इसके अलावा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है, ठीक है ना। कोई भी बच्चा इस ग्रुप से जुड़ सकता है क्योंकि हमारा ड्रीम है फ्री एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन देना और आपके सिलेक्शन में हम अपना साथ देना चाहते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे। और दोस्तों इंस्टाग्राम के हमारे जो डेली के पोस्ट होते हैं उन पोस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो उस पोस्ट के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, दिस इज तरुण यादव, थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।